भगवद गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इससे यह भाव दिखला गया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्य को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु की प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतकरण में बड़ा शोभ होता है, वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा क्या करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतकरण हरेक वस्तु की प्राप्ति में सम शांत निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुषों की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है, तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपयुक्त लक्षणों से संपन्न हों, जिनके अंतकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उसको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। इन दो श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से नहीं आई है, फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है। केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दम्भी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन दो श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों में भावित जो वाणी होती है, उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसीलिए इनमें वाणी का स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। इस तरह बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाया है कि स्त्री पुरुष की इंद्रियों का सर्वदा उसके बस में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों में से उपरत हो जाना ही स्त्री प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। और कछुआ सब ओर से अपने पंखों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेता है, किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देता तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर के इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यहाँ सर्वस्व पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषय भोगों से भी इंद्रियों को सर्वदा हटा लेने की बात कही गई है। उनकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है
कि जिनकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी बस में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार के बस में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वदा विषयों से हटा लेता है उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती हैं। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उस समय होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थिर प्रज्ञ के इंद्रिय संयम को विलक्षण दिखलाते हैं। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उस समय होने वाले शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थिर प्रज्ञ इंद्रिय संयम विलक्षण दिखलाते हैं। इंद्रिय के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देह पद किसका वाचक है? संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उससे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग ईश्वर का इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषया पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिहा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द स्पर्श मन और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण के सारा सहित देहिन पद है। ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इसे यह बात दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी मन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नाश नहीं होता, इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु, भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु यह निवृत्ति हठ भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर के 10 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों का परित्याग कर देता है तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्त रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्वत ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उसका
उनका चिंतन नहीं करता तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय या निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वभाव से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उनके उपभोग का आनंद लेता रहता है तो क्या आपत्ति है। उपयुक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अथवा रस और अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार पूर्व हट विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है। विषयों का मन से उपभोग हो हटाने में नहीं। अथवा रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। अस्य पद यहाँ किसका वाचक है और इसका आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निलिप्त हो जाती है। इसका धन का क्या भाव है। अस्य पद यहाँ इसका प्रकरण चल रहा है, उस स्थिर पर के योगी का वाचक है। अथवा उपयुक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थिर पर के योगी को परमात्मा के समुद्र परमात्मा साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी संसारी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। इस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहबस इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेस भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद से किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकार की प्रतीति होती है उसी वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का भागा है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसारी पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। और जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको उन भोगों में सुख की प्रतीति नहीं होती और न उनमें उसकी किंचित मात्र आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षित वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरे वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति से सर्वदा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के स्वयं में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वदा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। आसक्ति का नाश और इंद्रिय स्वयं नहीं होने से क्या हानि है। इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् धर लेती हैं। हिमपद का यहाँ क्या भाव है। हिमपद यहाँ देहली दिव्य कन्या से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई है कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता।
इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि ये राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में निवृत्त कर देती हैं। अतः उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती और बुद्धि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य की मन को हर लेती हैं। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार हिम पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इंद्रियाणी पद के साथ प्रथमा परमाधिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। प्रथमाधिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही कर देती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भक्तगणों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।